झांसी डिविजनल बार एसोसिएशन के सदस्य एडवोकेट रजनीश बाजपेयी तथा उनके अधिवक्ता साथियों ने चेयरमैन एल्डर कमेटी डिविजनल बार एसोसिएशन झांसी को एक पत्र सहित 31 शपथ पत्र देकर उन पर कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग की है। चेयरमैन एल्डर कमेटी डिविजनल बार एसोसिएशन को दिए गए पत्र में अवगत कराया गया कि बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष इमरान महमूद खान के दिए गए संशोधित आदेश 25 अक्टूबर 2025 के अनुसार चेयरमैन एल्डर कमेटी डिविजनल बार एसोसिएशन झांसी ने आदेशों की अवहेलना करते हुए अब तक किसी भी सदस्य से इस बात का शपथ पत्र नहीं लिया है कि वे 2 बार में यदि सदस्य तो अपना मतदान कहां करेंगे और न ही नियम के अनुसार नोटिस चस्पा कर जानकारी दी। इसको लेकर शनिवार को अधिवक्ता रजनीश बाजपेयी के नेतृत्व में डिविजनल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने चेयरमैन को अपने शपथ पत्र सौंपकर आरोप लगाया है कि उन्होंने कई बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के आदेश की अवहेलना की है, जिसमें स्पष्ट था कि चुनाव की तिथि घोषित होने से पूर्व नोटिस चस्पा किया जाए और 10 दिन का इसके लिए समय दिया जाएगा और 10 दिन का इसके लिए समय दिया गया था, जिसमें स्पष्ट था कि सभी से शपथ पत्र लेकर पूछ लिया जाए कि वे यदि 2 बार में सदस्य हैं तो वे कहां मतदान करेंगे, परंतु ऐसा चेयरमैन के द्वारा नहीं किया गया, जिसको लेकर अधिवक्ताओं में क्रोध व्याप्त है। उन्होंने डिविजनल बार एसोसिएशन झांसी के चेयरमैन को शिकायती पत्र सहित 31 शपथ पत्र सौंप कर कहा कि उन्होंने कहीं भी मतदान नहीं किया है और आगामी जो चुनाव हो रहे हैं डिविजनल बार एसोसिएशन के वे उसी में मतदान करेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया पूर्ण किए बिना चुनाव की तिथि घोषित की गई, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। इस मौके पर एडवोकेट रजनीश बाजपेयी, राजेश द्विवेदी, प्रदीप सक्सेना, रघुवीर सिंह राजपूत, भानु प्रताप सिंह, जितेंद्र बहादुर परमार्थी, अनुराग मिश्रा, राम नायक, मेवालाल, निर्मल काशी, प्रसाद मिश्रा, हरि सिंह, सत्यवीर, विश्व प्रताप सिंह, हरेंद्र सिंह, विनय कुमार गुप्ता, नीरज कुमार, संदीप भदौरिया, विवेक बाजपेयी, नवीन माहेश्वरी, तेज सिंह जादव सहित कई लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका और क्या है पूरा मामला? मेरा नाम रजनीश बाजपेयी एडवोकेट है। मैं अगस्त सन 2024 से डिविजनल बार एसोसिएशन झांसी का सदस्य हूँ और मेरे साथ 30 और सदस्य हैं जिनको अगस्त 2024 में सदस्य बनाया गया था और हम लोगों ने 5100 रुपये सदस्यता शुल्क जमा किया था। उसके उपरांत अभी जब इलेक्शन की बात उठी तो दिसंबर 2025 तक हम लोगों ने अपना मासिक सदस्यता शुल्क जमा किया। उसके उपरांत यहाँ कुछ थोड़ा बहुत लिटिगेशन था, जिसके लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 19/10/2025 को एक आदेश पारित किया गया कि जो भी सदस्य डिविजनल बार में हैं, यदि वो 2 बार एसोसिएशन के सदस्य हैं तो वह 2 बार के सदस्य नहीं रह सकते, इसलिए उनसे एफिडेविट लिए जाएं 10 दिन के अंदर। उसके बाद हम लोग बार काउंसिल गए। बार काउंसिल ने इसको बताया कि सर ये सुप्रीम कोर्ट लॉ है कि सदस्य कितने के भी हो सकते हैं, लेकिन वोट राइट टू वोट एक जगह होगा। बार काउंसिल ने हमारी बात को माना और उन्होंने अपने उस 19/10/25 के ऑर्डर को अमेंडेड किया और आफ्टर अमेंडमेंट उन्होंने 25/10/2025 में एक आदेश पारित किया कि आप 2 बारों के सदस्य तो हो सकते हैं, लेकिन आप वोट केवल एक जगह कास्ट करेंगे। और उन्होंने चेयरमैन एल्डर कमेटी श्री पीसी जैन साहब को आदेशित किया कि जैन साहब जो सदस्य हैं आपकी मतदाता सूची में, उनमें से 1 लगाए 10 को छोड़कर शेष सभी लोगों से आप एफिडेविट लें कि अगर आप सदस्य भी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बताएं कि आप अपना वोट कहां कास्ट करेंगे। और इसके लिए 10 दिन का समय था। हमारे जो एल्डर कमेटी के चेयरमैन जैन साहब, इन्होंने उस आदेश की अवहेलना की और अपने पद का भी निर्वहन नहीं किया। और जो बोर्ड ऑफ बार काउंसिल का जो आदेश था उसमें यह भी था कि हमसे एफिडेविट मांगेंगे, नोटिस बोर्ड पे चस्पा करेंगे, हमको नोटिस देंगे, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं किया। मीनिंग दैट उन्होंने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आदेश की अवहेलना की। जब अभी उन्होंने चुनाव डिक्लेयर कर दिया कि 4 तारीख में नॉमिनेशन होगा, तो हम सभी लोगों को ये लगा कि जब आप एफिडेविट नहीं मान रहे, मतलब आपके मन में चोर है। आप जो चाहते हैं कि इन जो मेंबर्स बने हैं 2024 अगस्त से, इनको वोट न डालने दिया जाए, इसलिए आपने क्या कार्य, इसलिए आपने हमसे एफिडेविट नहीं मांगे। आज हम सभी अधिवक्ता जो अगस्त 2024 में वोटर बने थे और 5100 रुपये सदस्यता शुल्क जमा किया था, हम लोगों ने, हम सभी इकट्ठे हुए, हमने इनके बिना मांगने पर अपने समस्त एफिडेविट दिए कि हम उसमें से कुछ लोग 2 बारों के सदस्य हैं, कुछ नहीं भी हैं। हम लोग अपना वोट
केवल और केवल डिविजनल बार में कास्ट करेंगे। हमने डिस्ट्रिक्ट बार में कोई वोट नहीं कास्ट किया, इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं मेंबर हो गए थे, और इस बात के एफिडेविट दिए और इनको प्रार्थना पत्र दिया कि आप, और उनका प्रार्थना पत्र रिसीव कराया कि आपने अपने पद का निर्वहन नहीं किया, आपने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आदेशों का भी पालन नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ राजनीतिक व्यक्ति बनकर यहाँ कार्य कर रहे हैं और लोगों के दबाव में काम कर रहे हैं। और चूंकि आप बहुत अस्वस्थ हैं, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से एक कोविड में इनके एक बहुत ही जुझारू मेरा क्लास फेलो रहा मनीष, उसकी डेथ हो गई, तो काफी सदमे में है, इसलिए बहुत कम आते भी हैं कमिश्नरी, आए नहीं आए, इनका जूनियर के देखता है, बीमार रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये भी हो सकता है कि शायद भूल गए हों, क्योंकि याददाश्त भी उनकी कम हो गई, सुनाई भी उन्हें कम नहीं देता, दिखाई नहीं देता, भी आप लोग भी देख रहे थे। आज हम लोग 31 लोग हैं, 31 लोगों ने अपने एफिडेविट दिए जो अगस्त 2024 में कनम यहाँ मेंबर बने थे, जिनका अप्रूवल हुआ, जिनका चिटफंड सोसाइटी रजिस्ट्रार के यहाँ जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। क्योंकि कोई भी बॉडी जब इलेक्शन कराती है तो वो चिटफंड नहीं, क्योंकि अभी ऑर्डर का जो इन्होंने जो कंटेम्प्ट किया है, जो अवहेलना की है, वो तो इन्हीं के लिए डायरेक्शन था, इन्होंने नहीं मांगे, हमने दे दिए। उन्होंने कहा था कि एफिडेविट उनसे एफिडेविट मांग लो कि एक जगह ब्रॉडकास्ट करेंगे। अब चूंकि तो राजनीतिक परिवेश में काम कर रहे हैं तो इन्हें तो नहीं मांगना थे। हमारी डिमांड ये है कि हमने अपने एफिडेविट्स दे दिए हैं, हम वोटर लिस्ट में हैं, हमें राइट टू वोट है, क्योंकि यहाँ का नियम ये है कि 12 महीने बाद वोट का राइट मिलता है, और अगस्त 2024 से अगस्त 2025 में हमारे 12 महीने पूर्ण हो चुके हैं, और यहाँ का बार संघ मान चुका है, हमसे फीस जमा कराई, और ये चाहते हैं कि प्राणी से चुनाव हो जाए, क्योंकि ये विरोधियों से मिले हुए हैं। और ऐसी में अगर आपका कहना है जो आप लोगों ने एफिडेविट दिया वो नाम भी शामिल हो, नहीं वो शामिल है, हमें राइट टू वोट चाहिए, क्योंकि हमारे 12 महीने से अधिक हो चुके, 12 माह से अधिक हो चुके हमारे लगभग अगस्त से हमारा मैच्योर है राइट टू वोट। कितने दिन का समय दिया? समय तो इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया, इन्होंने तो मांगा नहीं, हमने स्वयं दे दिए, इसलिए दे दिया जिससे इनको बाध्य कर दे हम कानूनी रूप से। अब तो शंका ये है कि ऐसा ना हो हम वोट न डालें, सीधा हाँ, ये शंका है।